विदुर जी कौरवों और दुर्योधन की बुद्धि को अच्छे से जानते थे। वह जानते थे कि दुर्योधन कभी संधि नहीं करेगा, तथापि उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत ही सधी हुई भाषा में यह बात ज्ञात करवाई। कृष्ण का प्रयत्न सच्चा था। जानते हैं आगे क्या हुआ इस अध्याय में। संपूर्ण महाभारत कथा उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय बुद्धिमान श्री कृष्ण तथा विदुर के इस प्रकार वार्तालाप करते हुए ही वह नक्षत्रों से सुशोभित मंगलमयी रात्रि बहुत सी व्यतीत हो चुकी थी। महात्मा श्री कृष्ण धर्म, अर्थ और काम के विषय में अनेक प्रकार की बातें कहते रहे। उनकी वाणी के पद, अर्थ और अक्षर बड़े विचित्र थे। अतः महात्मा विदुर भगवान की कही हुई उन विविध वार्ताओं को प्रसन्नतापूर्वक सुनते रहे। इसी प्रकार अमित तेजस्वी श्री कृष्ण और विदुर दोनों ही एक दूसरे को मनो अनुकूल कथा वार्ता में इतने तन्मय थे कि बिना इच्छा के ही उनकी वह रात्रि बहुत सी व्यतीत हो गई थी। तदनंतर मधुर स्वर से युक्त बहुत से सूत और मागध, शंख और दुदुम्भियों के घोष से भगवान श्री कृष्ण को जगाने लगे। तब समस्त यदुवंशियों के शिरोमणि दशानंदन श्री कृष्ण ने शैया से उठकर प्रातःकाल का समस्त आवश्यक कर्म क्रमशः संपन्न किया। संध्या तर्पण और जप करके अग्निहोत्र करने के पश्चात माधव ने अलंकृत होकर उदयकाल में सूर्य का उपस्थान किया। उसी समय राजा दुर्योधन और सुबलपुत्र शकुनी भी संध्योपासना में लगे हुए अपराजित वीर दशानंदन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, गोविंद, महाराज धृतराष्ट्र सभा में आ गए हैं। भीष्म आदि कौरव तथा अन्य समस्त भूपाल भी वहां उपस्थित हैं। जैसे स्वर्ग में देवता इंद्र का आवाहन करते हैं, इसी प्रकार भीष्म आदि सब लोग आपसे वहां दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने परम मधुर सांत्वनापूर्ण वचन उन दोनों को अभिनंदन करते हुए कहे। तदनंतर निर्मल सूर्यदेव का उदय हो जाने पर शत्रु को संताप देने वाले भगवान जनार्दन ने ब्राह्मणों को सुवर्ण, वस्त्र, गौ तथा घोड़े दान दिए। अनेक प्रकार के रत्नों का दान करके खड़े हुए उन अपराजित दशाह वीर के पास जाकर सारथी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इसके बाद क्षुद्र घटिकाओं से विभूषित और उत्तम घोड़ों से जुते हुए चमकीले विशाल रथ के साथ दारुक शीघ्र ही भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान के लिए जोत कर खड़ा किया गया वह विश्वविख्यात श्रेष्ठ रथ बड़ी शोभा पा रहा था। उसमें शैब्य, सुग्रीव, मेषपुष्प और बलाई नाम वाले 4 घोड़े जुते हुए थे। उनमें से शैब्य का रंग तोते के पंख के समान हरा था। सुग्रीव पलास के फूल की भांति लाल था। मेघ पुष्प की कांति मेघों के समान थी और बलाहक श्वेत था। शैब्य दाहिने भाग में जुटकर उस रथ का वहन करता था और सुग्रीव बाएं में। मेघ पुष्प और बहालिक क्रमशः इनके पीछे जोते गए थे। सत्वगुण के अधिष्ठान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के रथ में लगे हुए ध्वज दंड की उस पताका में सूर्य का स्पर्श करते हुए वह सर्पशत्रु विंतानंदन गरुड़ विराज रहे थे। कीर्तिमान श्री कृष्ण का वह श्रेष्ठ रथ उस उज्ज्वल एवं प्रकाशमान गरुड़ ध्वज के द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। सोने की जालियों, पताकाओं तथा सुवर्ण में ध्वज के द्वारा भगवान का वह उत्तम रथ
प्रलय काल में उदित हुए सूर्य के समान उद्भासित हो रहा था। उस रथ के गरुड़ ध्वज, चंदोवे, स्वर्ण जाल विभूषित मध्य भाग तथा पृथक पृथक दंड मार्गों का विश्वकर्मा ने सुंदर ढंग से निर्माण किया था। प्रवाल अर्थात मूंगा, मणि, सुवर्ण, वैदुर्य, मुक्त आदि विविध आभूषणों, शत शत क्षुद्र घटिकाओं तथा बालमणि की झालरों से उस रथ के अंतः प्रदेश सुसज्जित किए गए थे। सुवर्ण में कमलनियों, तपाए हुए सुवर्ण के ही वृक्षों तथा व्याघ्र, सिंह, वराह, वृषभ, मृग, पक्षी, तारा, सूर्य और हाथियों की सुवर्णमय प्रतिमाओं से उस श्रेष्ठ रथ की अत्यंत शोभा हो रही थी। कुबर अर्थात युगंधर को गोलाकार संधियों में वज्र, अंकुश और विमान की आकृतियों से उस रथ को विभूषित किया गया था। महान सजल मेघों की गर्जना के समान गंभीर शब्द करने वाला तथा सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हुए उस दिव्य रथ को उपस्थित जान, अग्नि एवं ब्राह्मणों को दाहिने करके गले में कौस्तुभमणि डालकर अपनी उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित हुए कौरवों से घिरकर एवं विष्णुवंशी वीरों से सुरक्षित हो समस्त यादवों को आनंद प्रदान करने वाले महामना शूरनंदन जनार्दन श्री कृष्ण उस रथ पर आरूढ़ हुए। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण बुद्धिमानों में उत्तम दशानंदन श्री कृष्ण के पश्चात समस्त धर्मों के ज्ञाता विदुर जी भी उस रथ पर जा बैठे। तदनंतर शत्रु को संताप देने वाले श्री कृष्ण के पीछे पीछे दुर्योधन और सुबलपुत्र शकुनी भी दूसरे रथों पर बैठकर चले। सात्विकी, कृतवर्मा और विष्णुवंश के दूसरे रथी भी हाथी, घोड़ों और रथों पर बैठकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए। राजन, उन सब के जाते समय सोने के आभूषणों से विभूषित उत्तम घोड़ों से जुते हुए एवं गंभीर घोषयुक्त उनके विचित्र रथ बड़ी शोभा पा रहे थे। अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित होने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण यथा समय उस विशाल रथ पर जा पहुंचे जिस पर पूर्व काल में राजश्री यात्रा करते थे। वहां की धूल झाड़कर साफ कर दी गई थी और सर्वत्र जल से छिड़काव किया गया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करने पर ढोल, शंख तथा दूसरे बाजे एक साथ बज उठे। शत्रु को संताप देने वाले सिंह के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण जगत के प्रख्यात तरुण वीर भगवान श्री कृष्ण के रथ को घेर कर चलते थे। श्री कृष्ण के आगे चलने वाले सैनिकों की संख्या कई सहस्त्र थी। उन सब ने विचित्र एवं अद्भुत वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके हाथों में खड्ग और प्रासादी आयुध शोभा पाते थे। किसी से पराजित न होने वाले दशावंशी वीर भगवान श्री कृष्ण के पीछे उस यात्रा के समय 500 हाथी और सहस्त्रों रथ जा रहे थे। शत्रुदमन जन्मेजय उस समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बालक, वृद्ध और स्त्रियों सहित कौरवों का सारा नगर मार्ग पर आ गया था। छतों के मार्ग के ओर वाली भाग पर बैठी हुई झुंड की झुंड स्त्रियों के भार से मानो हस्तिनापुर के वे सारे भवन कंपित हो रहे हों। भगवान श्री कृष्ण कौरवों से सम्मानित होते हुए उनकी मीठी मीठी बातें सुनते हुए यथा योग्य उनका भी सत्कार करते हुए धीरे धीरे सबकी ओर देखते जा रहे थे। कौरव सभा के समीप पहुंचकर श्री कृष्ण के अनुगामी सेवकों ने शंख और वेणु आदि वाद्यों की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। तत्पश्चात अमित तेजस्वी राजाओं की वह सारी सभा भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की आशंका के कारण हर्षोल्लास से चंचल हो उठी। श्री कृष्ण के निकट आने पर उनके रथ का मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष सुनकर सभी नरेश रोमांचित हो उठे। सभा के द्वार पर पहुंचकर सर्व यादव शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने कैलाश शिखर के समान समुज्ज्वल रथ से नीचे उतरकर नूतन मेघ के समान श्याम तथा तेज से प्रज्वलित सी होने वाली इंद्र भवन तुल्य उस कौरव सभा के भीतर प्रवेश किया। राजन, जैसे सूर्य अपनी प्रभा से आकाश के तारों को तिरोहित कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण
अपनी दिव्यकांति से कौरवों को आच्छादित करते हुए विदुर और सात्यकी का हाथ पकड़े सभा में आए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के आगे आगे कर्ण और दुर्योधन थे। उनके पीछे कृतवर्मा तथा अन्य वृष्णिवंशी वीर थे। उस समय भीष्म और द्रोणाचार्य आदि सब लोग भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र को आगे करके अपने आसनों से उठ खड़े हुए। दशानंदन श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र, भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ ही उठ गए थे। महाराज धृतराष्ट्र के उठने पर वहां चारों ओर बैठे हुए सहस्त्र नरेश उठकर खड़े हो गए। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से वहां भगवान श्री कृष्ण के लिए सुवर्ण भूषित सर्वोत्तभद्र नामक सिंहासन रखा गया था। उस समय धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अवस्था के अनुसार अन्य राजाओं से भी वार्तालाप किया। वहां सभा में पधारे हुए भगवान श्री कृष्ण का भूमंडल के राजाओं तथा सभी कौरवों ने भलीभांति पूजन किया। राजाओं के बीच में खड़े हुए शत्रुनगर विजयी परम तप श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश में कुछ ऋषि मुनि खड़े हैं। उन नारद आदि महर्षियों को देखकर श्री कृष्ण ने धीरे से शांतनु नंदन भीष्म से कहा, नरेश्वर, इस राजसभा को देखने के लिए ऋषिगण पधारे हैं। इन्हें अत्यंत सत्कार पूर्वक आसन देकर निमंत्रित किया जाए, क्योंकि इनके बैठे बिना कोई भी बैठ नहीं सकता। पवित्र अंतःकरण वाले इन मुनियों की शीघ्र पूजा की जानी चाहिए। शांतनु नंदन भीष्म ने मुनियों को देखकर सभा द्वार पर स्थित हुए राज कर्मचारियों को बड़ी उतावली के साथ आज्ञा दी, अरे आसन लाओ। तब सेवकों ने इधर उधर से मणि एवं सुवर्ण जड़े हुए शुद्ध, विशाल एवं विस्तृत आसन लाकर रख दिए। भारत अर्घ्य ग्रहण करके जब ऋषि लोग उन आसनों पर बैठ गए, तब भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य राजाओं ने भी अपना अपना आसन ग्रहण किया। दुशासन ने सात्यकी को उत्तम आसन दिया एवं विवंशति ने कृतवर्मा को सुवर्ण में आसन प्रदान किया। अमर से भरे हुए महामना कर्ण और दुर्योधन दोनों एक आसन पर श्री कृष्ण के पास ही बैठे थे। जन्मेजय गांधार देशीय सैनिकों से सुरक्षित पुत्र सहित गांधार राज शकुनी भी एक आसन पर बैठा था। परम बुद्धिमान विदुर भगवान श्री कृष्ण के आसन का स्पर्श करते हुए एक मणिमय चौकी पर, जिसके ऊपर श्वेत रंग का स्पर्णीय मृग चर्म बिछाया गया था, बैठे थे। उस समय सब राजा दीर्घकाल के पश्चात दशाकुल भूषण भगवान जनार्दन को देखकर उन्हीं की ओर एकटक दृष्टि लगाए रहे, मानो अमृत पी रहे हों। इस प्रकार उन्हें तृप्ति ही नहीं होती थी। अलसी के फूल की भांति मनोहर श्याम कांति वाले पीतांबरधारी श्री कृष्ण उस सभा के मध्य भाग में सुवर्ण पात्र में रखी हुई नीलमणि के समान शोभा पा रहे थे। उस समय वहां सबका मन भगवान गोविंद में ही लगा था, अतः सभी चुपचाप बैठे थे, जैसे मनुष्य कहीं कुछ भी बोल नहीं रहा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजसभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए, तब सुंदर दंतावली से सुशोभित तथा दुदुम्भी के समान गंभीर स्वर वाले यदु कुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने बोलना आरंभ किया। जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में बादल गरजता है, उसी प्रकार उन्होंने गंभीर गर्जना के साथ सारी सभा को सुनाते हुए धृतराष्ट्र की ओर देखकर इस प्रकार कहा, भरत नंदन, मैं आपसे यह प्रार्थना करने के लिए यहां आया हूं कि क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरवों और पांडवों में शांति स्थापन हो जाए। शत्रुदमन नरेश, मुझे इसके सिवा कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि जानने योग्य जितनी बातें हैं वे सब आपको विदित ही हैं। भूपाल, इस समय समस्त राजाओं में यह कुरुवंशी सर्वश्रेष्ठ है।
इसमें शास्त्र एवं सदाचार का पूर्णतः आदर एवं पालन किया जाता है। यह कौरव कुल समस्त सद्गुणों से संपन्न है। भारत कुरुवंशियों में कृपा, अनुकंपा, करुणा, अनुशंसता, सरलता, क्षमा और सत्य, ये सद्गुण अन्य राजवंशों की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। राजन, ऐसे उत्तम गुण संपन्न एवं अत्यंत प्रतिष्ठित कुल के होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई अनुचित कार्य हो तो यह उचित नहीं है। तात्कुरु श्रेष्ठ, यदि कौरवगण बाहर और भीतर अर्थात प्रकट और गुप्त रूप से मिथ्या आचरण अर्थात असद व्यवहार करने लगे तो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्ग में स्थापित करने वाले हैं। कुरुनंदन, दुर्योधन आदि आपके पुत्र धर्म और अर्थ को पीछे करके क्रूर मनुष्यों के समान आचरण करते हैं। पुरुष रत्न, ये अपने ही श्रेष्ठ बंधुओं के साथ अशिष्टतापूर्ण बर्ताव करते हैं। लोभ ने इनके हृदय को ऐसा वशीभूत कर लिया है कि इन्होंने धर्म की मर्यादा तोड़ दी है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। कुरुश्रेष्ठ, इस समय यह अत्यंत भयंकर आपत्ति कौरवों में ही प्रकट हुई है। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह समस्त भूमंडल का विध्वंस कर डालेगी। भारत, यदि आप चाहते हो तो इस भयानक विपत्ति का अब भी निवारण किया जा सकता है। भरत श्रेष्ठ, इन दोनों पक्षों में शांति स्थापना होना ही कठिन कार्य नहीं है। प्रजापालक कौरव नरेश, इस समय इन दोनों पक्षों में संधि कराना आपके और मेरे अधीन है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियंत्रण में रखूंगा। राजेंद्र, आपके पुत्रों को चाहिए कि वह अपने अनुयायियों के साथ आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करें। आपके शासन में रहने से ही इनका महान हित हो सकता है। राजन, यदि आप अपने पुत्रों पर शासन करना चाहें और संधि के लिए प्रयत्न करें तो इसी में आपका भी हित है और इसी से पांडवों का भी भला हो सकता है। प्रजानाथ, पांडवों के साथ बैर और विवाद का कोई अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। यह विचार कर आप स्वयं ही संधि के लिए प्रयत्न करें। जनेश्वर, ऐसा करने से भरतवंशी पांडव आपके ही सहायक होंगे। राजन, आप पांडवों से सुरक्षित होकर धर्म और अर्थ का अनुष्ठान कीजिए। नरेंद्र, आपको पांडवों के समान संरक्षक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकता। महात्मा पांडवों से सुरक्षित होने पर आपको देवताओं सहित इंद्र भी नहीं जीत सकते, फिर दूसरे किसी राजा की तो बात ही क्या है। भरत श्रेष्ठ, जिस पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विवंशिति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बहलिक, सिंधुराज, जयद्रथ, कलिंगराज, कंभोज नरेश, सुदक्षिण तथा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल सहदेव, महातेजस्वी सात्यकी और महारथी युयुत्सु हों, उस पक्ष के योद्धाओं से कौन विपरीत बुद्धि वाला राजा युद्ध कर सकता है। शत्रुसूदन नरेश, कौरव और पांडवों के साथ रहने पर आप पुनः संपूर्ण जगत के सम्राट होकर शत्रु के लिए अजय हो जाएंगे। शत्रु को संताप देने वाले भूपाल, इस दशा में जो राजा आपके सामने या आपसे बड़े हैं वे भी आपके साथ संधि कर लेंगे। इस प्रकार आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहृदों द्वारा सर्वदा सुरक्षित रहकर सुख से जीवन बिताएंगे। पृथ्वीपते, यदि आप पहले की भांति इन पांडवों का ही सत्कार करके इन्हें आगे रखें तो इस सारी पृथ्वी का उपभोग करेंगे। भारत, इन समस्त पांडवों तथा अपने पुत्रों के साथ रहकर आप दूसरे शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आपके संपूर्ण स्वार्थ की सिद्धि होगी। शत्रु संतापी नरेश, यदि आप मंत्रियों सहित अपने समस्त पुत्रों, पांडवों और कौरवों से मिलकर रहेंगे तो उन्हीं के द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महाराज, युद्ध छिड़ने पर तो महान संहार ही दिखाई देता है।
राजन, इस प्रकार दोनों पक्ष का विनाश कराने में आप कौन सा धर्म देखते हैं? भरत श्रेष्ठ, यदि पांडव युद्ध में मारे गए अथवा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गए तो इस दशा में आपको कौन सा सुख मिलेगा, यह बताइए। पांडवों तथा आपके पुत्र सभी शूरवीर, अस्त्र विद्या के पारंगत तथा युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। युद्ध के परिणाम पर विचार करने से हमें समस्त कौरव और पांडव नष्ट प्राय दिखाई देते हैं। दोनों ही पक्षों के शूरवीर रथी रथियों से मारे जाकर नष्ट हो जाएंगे। निपश्रेष्ठ, भूमंडल के समस्त राजा यहां एकत्र हो आमर्श में भरकर इन प्रजाओं का नाश करेंगे। गुरुकुल को आनंदित करने वाले नरेश, आप इस जगत की रक्षा कीजिए जिससे इन समस्त प्रजाओं का नाश ना हो। आपके प्रकृतिस्थ होने पर सब लोग बच जाएंगे। राजन, ये सब नरेश शुद्ध, उदार, लज्जाशील, श्रेष्ठ पवित्र कुलों में उत्पन्न और एक दूसरे के सहायक हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये भूपाल परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा पी कर कुशल पूर्वक अपने अपने घर को लौट जाएं। शत्रु को संताप देने वाले भरत कुलभूषण ये राजा लोग उत्तम वस्त्र और सुंदर हार पहनकर अमर्ष और वैर को मन से निकालकर वहां से सत्कार पूर्वक विदा हो। भरत श्रेष्ठ, अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है। इस वृद्धावस्था में आपका पांडवों के ऊपर वैसा ही स्नेह बना रहे जैसा पहले था। अतः संधि कर लीजिए। भरत शब्द, पांडव बाल्यावस्था में ही पिता से बिछुड़ गए हैं। आपने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अतः उनका और अपने पुत्रों का न्यायपूर्वक पालन कीजिए। भरत भूषण, आपको ही पांडवों की सदा रक्षा करनी चाहिए। विशेषतः संकट के अवसर पर तो आपके लिए ही उनकी रक्षा अत्यंत आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि पांडवों से बैर बांधने के कारण आपके धर्म और अर्थ दोनों नष्ट हो जाएं। राजन, पांडवों ने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते हुए यह संदेश कहलवाया है। तात, आपकी आज्ञा से अनुचरों सहित हमने भारी दुख सहन किया है। 12 वर्षों तक हमने निर्जन वन में निवास किया और 13वां वर्ष जन समुदाय से भरे हुए नगर में अज्ञात रहकर बिताया। तात, आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं, अतः हमारे विषय में की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहेंगे, अर्थात वनवास से लौटने पर हमारा राज्य हमें प्रसन्नतापूर्वक लौटा देंगे। ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवास की कोई भी नियम भंग नहीं किया। इस बात को हमारे साथ रहे हुए ब्राह्मण लोग जानते हैं। भरतवंश शिरोमणि, हम इस प्रतिज्ञा पर दृढ़तापूर्वक स्थित रहे हैं, अतः आप भी हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहें। राजन, हमने सदा कलेश उठाया है, अब हमें हमारा राज्य भाग प्राप्त होना चाहिए। आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप में गुरुत्व देखकर आप गुरुजन हैं। यह विचार करके आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम बहुत से कलेश चुपचाप सहते रहे। अब आप भी हमारे ऊपर माता पिता की भांति स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिए। भारत, गुरुजनों के प्रति शिष्य एवं पुत्रों का जो बर्ताव होना चाहिए, हम आपके प्रति उसी का पालन करते हैं। आप भी हम लोगों पर गुरुजनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूप बर्ताव कीजिए। हम पुत्रगण आदि कुमार्ग पर जा रहे हों तो पिता के नाते आपका कर्तव्य है कि हमें सन्मार्ग में स्थापित करें। इसलिए आप स्वयं धर्म के सुंदर मार्ग पर स्थित होइए और हमें भी धर्म के मार्ग पर ही लाइए। भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्र पांडवों ने इस सभा के लिए भी यह संदेश दिया है। आप समस्त सभासदगण धर्म के ज्ञाता हैं। आपके रहते हुए यहां कोई अयोग्य कार्य हो, यह उचित नहीं है। जहां सभासदों के देखते देखते अधर्म के द्वारा धर्म का और मिथ्या के द्वारा सत्य का गला घोंटा जाता है, वहां भी सभासद नष्ट हुए माने जाते हैं।
जिस सभा में अधर्म से विद्ध हुआ धर्म प्रवेश करता है और सभासदगण उस अधर्म रूपी कांटे को काटकर निकाल नहीं देते, वहां उस कांटे से ही सभासद भी विद्ध होते हैं, अर्थात उन्हें भी अधर्म से लिप्त होना पड़ जाता है। जैसे नदी अपने तट पर उगे वृक्षों को गिराकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यह अधर्मविद धर्म ही उन सभासदों का नाश कर डालता है। भरत श्रेष्ठ, जो पांडव सदा धर्म की ओर दृष्टि रखते हैं और उसी का विचार करके चुपचाप बैठे हैं, वे जो आपस में राज्य लौटा देने का अनुरोध करते हैं, वह सत्य, धर्म सम्मत और न्याय संगत माने जाते हैं। जैनेश्वर, आपसे पांडवों का राज्य लौटा देने के सिवा दूसरी कौन सी बात यहां कही जा सकती है? इस सभा में जो भूमिपाल बैठे हैं, वे धर्म और अर्थ का विचार करके स्वयं बतावें मैं ठीक कहता हूं या नहीं। पुरुष रत्न, आप इन क्षत्रियों को मृत्यु के फंदे से छुड़ाइए। भरत श्रेष्ठ, शांत हो जाइए, क्रोध के वशीभूत ना होइए, परंतु पांडवों को यथोचित पैतृक राज्य भाग देकर अपने पुत्रों के साथ सफल मनोरथ हो मनोवांछित भोग भोगिए। नरेश्वर, आप जानते हैं कि अजात शत्रु युधिष्ठिर सदा सत्पुरुषों के धर्म पर स्थित हैं। उनका पुत्रों सहित आपके प्रति जो बर्ताव है, उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं। आप लोगों ने उन्हें लाक्षागृह की अग्नि में जलवाया, राज्य और देश से निकाल दिया, तो भी वे पुनः आपकी ही शरण में आए। पुत्रों सहित आपने ही युधिष्ठिर को यहां से निकालकर इंद्रप्रस्थ का निवासी बनाया। वहां रहकर उन्होंने समस्त राजाओं को अपने वश में किया और उन्हें आपका मुखापेक्षी बना दिया। राजन, तो भी युधिष्ठिर ने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे साधु बर्ताव वाले युधिष्ठिर के राज्य तथा धन धान्य का अपहरण कर लेने की इच्छा से सुबलपुत्र शकुनी ने जुए के बहाने अपना महान कपट जाल फैलाया। उस दयनीय अवस्था में पहुंचकर अपनी महारानी कृष्णा को सभा में तिरस्कार पूर्वक लाई गई देखकर भी महामना युधिष्ठिर अपने क्षत्रिय धर्म से विचलित नहीं हुए। भारत, मैं तो आपका और पांडवों का भी कल्याण ही चाहता हूं। राजन, आप समस्त प्रजा को धर्म, अर्थ और सुख से वंचित न कीजिए। इस समय आप अनर्थ को ही अनर्थ और अर्थ को ही अपने लिए अनर्थ मान रहे हैं। प्रजानाथ, आपके पुत्र लोभ में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, उन्हें वश में लाइए। राजन, शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती के पुत्र आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं और युद्ध के लिए भी प्रस्तुत हैं, परंतु जो आपके लिए विशेष हित कर जान पड़े, उसी मार्ग का अवलंबन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के इस कथन का समस्त राजाओं ने हृदय से आदर किया। वहां उसके उत्तर में कोई भी कुछ कहने के लिए अग्रसर ना हुआ। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि महाराज धृतराष्ट्र का जो भी निर्णय होगा, पांडव उसके लिए तैयार हैं, चाहे वह संधि हो या युद्ध। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।